ओके, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन जैसे कि नाम में यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा डिकम्पोज। तो डिकम्पोज वर्ड से ये रिएक्शन बना है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक होंगी, कुछ ना कुछ चीजें टूटेंगी, डिकम्पोज होंगी। तो इसका डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में बनता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सपोज करिए ए बी, एक हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि ए और बी दो पार्ट में यहां पे स्प्लिट हो रहा है, और सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिटिंग इनटू टू प्रोडक्ट्स एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल में क्या है, सपोज करिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये ब्रेक हुआ किसमें, मैग्नीशियम में प्लस में ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन में, ठीक है। अगेन AgCl, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा Ag में और प्लस में Cl2 में। बैलेंस करते हैं सबको, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और भी है, देखिए AgBr, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag प्लस में Br2, अगेन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O भी ब्रेक हो सकता है किसमें, H2 प्लस O2 में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिकम्पोज हो सकता है। और भी एग्जांपल्स बन सकते थे। एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कि मैं FeSO4 फेरस सल्फेट जो होता है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट दो से ज़्यादा या दो इतने पार्ट्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। क्या बनाएंगे डिकम्पोजिशन, such type of reactions in which a single reactant or you कह लो single substance breaks down into number of products। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये बन सकता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, या मटेरियल या सब्सटेंस दो या नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे चीजें डिकम्पोज होती है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना चाहिए आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीजें डिकम्पोज तो होती है, बट डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होता है। डिकम्पोज होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब एनर्जी के सोर्सेज हमारे कई सारे टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करें। सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। तीन पार्ट में कैटेगराइज हो रखा है, ठीक है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल्स हमारे डिकम्पोज हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, डिकम्पोज कौन कर रहा है, उनको किसके हेल्प से हो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ एक बार नोट लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा नोट में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट with the help of energy। ठीक है, एनर्जी के हेल्प से इनको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, अब एनर्जी का सोर्स कैसा होगा उस चीज़ को हम अभी समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे समझते हैं चीज़ को। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा,
टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, इनको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट। अगर रिएक्शन को किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से कैरी कराया जाता है, रिएक्शन हीट के हेल्प से ब्रेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखिए इसका, सपोज करिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको हम हीट करते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट करते हैं, तो ये ब्रेक किस में होगा, CaO प्लस CO2 में। इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में, और ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो सारे रिएक्शंस जो सनलाइट की हेल्प से कंप्लीट होते हैं। मतलब जिन रिएक्शंस में कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड जो भी होता है, इसको हम जब सनलाइट देते हैं, सनलाइट, तो ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये सिल्वर और ये ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन 2 और अगेन 2। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन जब होते हैं, ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। और याद रखना, जब भी कभी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इनके कंटेनर, मतलब कि जो एक सपोज करिए कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने ले रखा है क्या, AgBr, ठीक है, या AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड ले रखा है या सिल्वर ब्रोमाइड लिया हुआ है, तो ये जो कंटेनर होता है ना, इस कंटेनर को हम कैसे रखते हैं, इस कंटेनर को हम ब्लैक कवर से कवर करके रखते हैं, ब्लैक कवरिंग। ठीक है, इनकी कवरिंग कैसी होती है, ब्लैक होती है, क्योंकि इनको कवर करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सनलाइट यहाँ पे एंटर करेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये चीज़ आपस में ब्रेक हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जब भी कभी हमारे पास कोई जो कंटेनर होता है सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का, तो इनको हम हमेशा डार्क कंटेनर में या फिर कह लो कि ब्लैक या कवर्ड कंटेनर में या डार्क प्लेस पे इसको रखा जाता है। इनका कंटेनर में यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जिससे कि सनलाइट डायरेक्टली इसमें जा ना सके और रिएक्शंस को होने ना दे और ये स्प्लिट ना हो। ओके, so this is a kind of photolytic decomposition, basically kind of decomposition reactions in which silver bromide or some other reactants are breaking down with the help of sunlight and reactions in being carried out. Okay, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे, जो कि होता है हमारा कौन सा, जो कि होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर का, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक हो जाता है किसमें, H2 प्लस में O2 में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यूज करेंगे। तो ये कैसे होगा, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, जब इस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन एंड वाटर, दो पार्ट में वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अच्छा एक चीज और है, ये जो हमारा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। एप्लीकेशन इनका क्या है कि ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करी जाती है, यूज्ड इन white and black
फोटोग्राफी। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इनका यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें डिकम्पोज होती हैं और क्या इनका तरीका होता है और किस तरीके से हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। फोटोलाइटिक में यहाँ पे आप लिख लो सनलाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। ओके, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं।